नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वीडी अवस्थी, माइंड रीडिंग। आज का विषय है, जैसा कि आप लोगों की बड़ी रिक्वायरमेंट आ रही थी, मेडिटेशन से दिमाग कैसे तेज होता है। तो आज का विषय है मेडिटेशन से दिमाग तेज करें, कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा दिमाग तेज हो। मेडिटेशन तो हम करते हैं, कैसे करें जिससे हमारे दिमाग की क्षमता बढ़े। आज इसी पे है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको कैसा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के बताएं आप। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें लिख के देते हैं और देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, आगे हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, कि लोगों को जानकारी देने की ज़रूरत है। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लीज़ इसे आप देखें पूरा और सुनें, और उसके बाद आप इस पर अमल करें और देखें, इसका रिज़ल्ट देखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेडिटेशन से हम कैसे दिमाग तेज़ करते हैं। कहते हैं कि मेडिटेशन से दिमाग तेज नहीं होता, लेकिन हाँ, हो सकता है मेडिटेशन करने से मस्तिष्क की कार्य क्षमता में बहुत सुधार होता है। जब हम किसी गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी चलती रहती है, तो उसमें जल्दी खराबी नहीं आती है, और जब वो गाड़ी रुक जाती है, खड़ी रहती है, तो क्या होता है कि वो गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे हमारा माइंड है, इस माइंड को हम चलाएंगे सही से, तो इसके अंदर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और उसकी क्षमता बढ़ेगी। मेडिटेशन का मतलब होता है कि हम अपने माइंड पे जोर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। मेडिटेशन से क्या है, मस्तिष्क तेज होता ही है, उसके साथ साथ हमारी याददाश्त भी बहुत बढ़ती है। अगर मेडिटेशन आप करते हैं तो मेडिटेशन से दिमाग के उन दो कनेक्शन को जोड़ा जाता है जो एकाग्रता और सोचने का काम करते हैं। किसी चीज़ को पर्टिकुलर हम एक चीज़ की फोकस बनाते हैं वो, और दूसरा सोचना, किसी चीज़ को हम सोचते हैं गहराई से, ये दोनों को काम मेडिटेशन करती है। और इन्हीं दो कामों से ही हमारे आगे का हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, कि अगर हमारी एकाग्रता है, हम किसी चीज़ को दिमाग में सोचते हैं सही से, अच्छा सोचते हैं, सोचने का कनेक्शन अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आएगा। एकाग्रता हमारी अच्छी है तो हमें रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ ऐसी कमज़ोर है, सोचने की क्षमता कम है, तो भी कुछ नहीं हो सकता। अगर एकाग्रता नहीं है, हम किसी काम कर रहे हैं उसमें एकाग्रता नहीं है, तो भी इसका रिजल्ट नहीं आएगा। मेडिटेशन के लिए दिमाग तेज़ी से सक्रिय होने लगता है। हम मेडिटेशन करते हैं तो दिमाग हमारा तेज़ी से सक्रिय होने लगता है, एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उस पर दिमाग पे जोर पड़ता है। दूसरा क्या होता है, कभी देखना आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो और आपने मेडिटेशन में बैठ जाओ, कहीं भी अगर आप कोई मेडिटेशन करा रहा हो या आप खुद करने के लिए बैठ जाओ, तो बड़ी शांति मिलती है। और जो शोर शराबे वाली ज़िंदगी चल रही है, प्रदूषण वाली, शोर शराबे वाली, गाड़ियों का शोर, घर में शोर, बाहर शोर, उन चीज़ों से बड़ी शांति मिलती है। ये मेडिटेशन का फ़ायदा होता है और आप मेडिटेशन करते हैं। अब मैं बताता हूँ मेडिटेशन का तरीका। इससे पहले आपसे कहूँगा, वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इसकी जानकारी पूरी मिल पाएगी। आप वीडियो आधा अधूरा देखेंगे तो आपको इसकी पूर्णतः जानकारी नहीं मिल पाएगी। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि हाँ जी, मुझे कैसे करना है, क्या करना है, तो वो फिर आपको उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखें। ध्यान करने के लिए शांत जगह ढूंढें। ऐसी जगह हो, वातावरण जहाँ शांत हो। कहीं पार्क में चले गए जहाँ शांति का माहौल है, कहीं ऐसी हिल स्टेशन में चले गए जहाँ शांति का माहौल है, ऐसे अपने कमरे में चले गए जहाँ शांति का माहौल है, वहाँ पे आपने करना है मेडिटेशन। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी आज की परेशानी क्या है कि अपना फ़ोन, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका फ़ोन बज रहा है,
नहीं बजना चाहिए। फ़ोन को अपना साइलेंट कर दें, स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि अगर आपका फ़ोन चालू रहेगा आपका सारा फोकस उस मेडिटेशन में कम और फ़ोन पे ज़्यादा रहेगा। किसका फ़ोन आ रहा है, बेल बज रही है, कहीं व्यस्त तो नहीं रही। तो इससे अच्छा है फ़ोन को आप स्विच ऑफ कर दें। चौथा क्या है कि आप आराम से बैठें, बिल्कुल सीधा। हमारी जो कमर है उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सिर पे बिल्कुल बीचों बीच हमारा सहस्रार चक्र होता है और नीचे बिल्कुल हमारे जो नीचे होता है वहाँ पे एक मूलाधार चक्र होता है, तो उसका और उसका सेंटर बिल्कुल फिट रहना चाहिए। इस हिसाब से बैठे कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इस तरह से बैठने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, इस आसन में बैठें कि पैरों को बिल्कुल ज़मीन पे, कि जिससे हमें दिक्कत ना हो, आगे लंबे टाइम भी बैठने में दिक्कत ना हो। अपनी पोजीशन ऐसी रखें कि बिल्कुल आराम से पैर नीचे ज़मीन में आराम से रख कर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें, एक हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाएं आप। इन चीज़ों से क्या है, आपको मान लिया आप बैठ रहे हो, 10 मिनट बैठ रहे हो, 20 मिनट बैठ रहे हो, तो उससे क्या है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी और आसन में बैठते हैं आप तो आपको दिक्कत आ सकती है। अपनी नाक से सांस लें और अपने शरीर से में आती हुई सांस को जाते हुए ध्यान दें। जैसे मान लिया आपने एक बार सांस लिया तो आपने ध्यान दिया कि हाँ सांस अंदर आ रही है, फिर आपने तेज सांस छोड़ा, अब आप ये महसूस करें सांस हमारी बाहर जा रही है। तो इस तरह से कम आप 15 मिनट तक या 10 मिनट तक, 5 मिनट, जैसा आपको समय हो वैसे आप करें कि सांस आए और जाए, आए और जाए। इन चीज़ों जो आप करें तो सांस पे ध्यान रहेगा, तो उससे क्या है आपका मन भटकेगा नहीं। ध्यान के दौरान मन भटकने से क्या होता है कि धीरे धीरे आप वहाँ से हटते रहते हैं, तो इसे मन भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब मन नहीं भटकेगा तो आपका पर्टिकुलर आप उसी चीज़ को ध्यान देंगे, जिस चीज़ में आप बैठे हैं उस चीज़ पे आपका दिमाग जो है केंद्रित होगा और आपकी मेडिटेशन सही होगी। इन चीज़ों को आप अपनी दिनचर्या में लाएं और मेडिटेशन करें। जब इन चीज़ों को दिमाग में लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इससे और क्या बेनिफिट होता है, बेनिफिट सबसे यह होता है कि आपकी नींद अच्छी होती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका सही बिल्कुल एकदम दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है और आपकी नींद अच्छी आपको आती है। कम से कम 7 से 8 घंटे, अगर आपकी एज जो है 50 साल से अंदर है, कम है, तो आप कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लें। क्योंकि आप जब सही से नींद लेंगे तो आपको शरीर आपका एक्टिव रहेगा और आपको दिक्कत परेशानी कम आएगी। याददाश्त को दुरुस्त करने के लिए रोज़ाना हेल्दी डाइट का सेवन करें, फास्ट फूड बंद करें। और बच्चे की है या बड़ा है, फास्ट फूड जो है ये हमारा नुकसान करता है। फास्ट फूड बंद रखें, डाइट अच्छी लें, हेल्दी डाइट लें, ड्राई फ्रूट हो गए, फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, इस तरीके से आप लें। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है जो हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है वो तनाव से होती है। किसी चीज़ को हम सोचते हैं, सोचने से ही हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है। क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ निगेटिव चलता रहता है। निगेटिव चलने से क्या होता है कि हमारा दिमाग पॉजिटिव नहीं सोचता, निगेटिव ज़्यादा सोचता है और उससे हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अधिकतर तनाव ना लें। जब क्या होता है हम किसी चीज़ सोचते हैं वो चीज़ टेंशन में फंस जाती है, तो टेंशन कम लें। सोचने पे थोड़ा सा कोशिश करें हम कुछ निगेटिव ना, पॉजिटिव सोचें। जैसे किसी कार्य को हमें करना है तो हम ये ना सोचें होगा नहीं होगा, नहीं होगा नहीं, हाँ होगा। इस तरह से म्यूज़िक सुने, ऐसा म्यूज़िक सुने जो पॉजिटिविटी बढ़ाए। ओमकार की ध्वनि हो गई, ओम नमः शिवाय की ध्वनि हो गई, ओम नमो नारायण की ध्वनि हो गई, इस प्रकार से आप सुने। दूसरा क्या है, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव। लाइफ स्टाइल में अपने थोड़ा सा बदलाव लाएं कि अगर आपको ऐसा पसंद है कि हम अकेले बैठे हैं, बिल्कुल एकांत नहीं, 4 लोगों के साथ बैठे जो पॉजिटिविटी बढ़ाने वाले, नेगेटिविटी बढ़ाने वाले नहीं, गलत लोगों के साथ नहीं, अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छे लोगों से संगत करें। इन चीज़ों का आप पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और आप देखेंगे कुछ समय के अंदर ही आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपका माइंड एकदम ऐसा एक्टिव हो जाएगा, आप खुद कहेंगे कि वास्तव में बिल्कुल चमत्कार है।
मैं अपने सेंटर पे जिन लोगों का ट्रीटमेंट करता हूँ उनकी मेडिटेशन कराता हूँ और सच बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप रिसीव करें और देखें रिस्पॉन्स आपको क्या आता है। जैसा आपको रिस्पॉन्स आए कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि आपने किया, आपको क्या रिस्पॉन्स आया। एक बार कमेंट में लिख के आप बस दें। धन्यवाद।